अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 1 जून 2023 का पेपर, जो कि म्यूनसिपल ऑफिसर्स की अभी टेस्ट चल रही हैं BPS 17 की। यहाँ पे जो मेरे पास पेपर अवेलेबल है वो है टाइप A। तो मैं आज उसकी आप लोगों से एक्सपेक्टेड की शेयर करती हूँ। तो चलते हैं अपनी पेपर की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 वो है व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1958 कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इस्लामिक पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और नंबर सेकंड है स्तूपा इज़ द स्कर्ड प्लेस ऑफ। तो यहाँ सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बुद्धिज़्म। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं विच प्लानट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लानट। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ जुपिटर। उसके बाद नंबर 4 है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे विंड सर्फ बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 5 है अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस डेट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू अ डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ स्कैनर। नंबर यहाँ पे 6 पे आ जाते हैं विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ सुतलेज। उसके बाद नंबर है एज of November 2021 how many amendment have been made in the constitution of Pakistan। तो यहाँ पे B is the correct answer which is 26। नंबर 8 इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर इज़। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ यूनाइटेड स्टेट। नंबर 9 इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर इज़। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ चाइना। नंबर 10 इज़ पाकिस्तान नीड डैश वोट फ्रॉम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। तो यहाँ पे 12 जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 11 है द रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेटेड इन दी डैश। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बोन मेरो। उसके बाद नंबर 12 है ट्रोचमा इज़ डिजीज़ ऑफ। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ आई। उसके बाद नंबर 13 है वेक्सीलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे फ्लेक्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 14 है व्हाट इज़ मीन बाय द इक्वेनिक्स। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इक्वल ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 15 इज़ मार्को पोलो वाज अ फेमस डे ट्रेवलर। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ इटालियन। नंबर 16 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वेंटेड गुल्फ। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ स्कॉटलैंड। नंबर 17 पे आ जाते हैं लवारी पास कनेक्ट पेशावर विद डैश। तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ चित्रौल। उसके बाद नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज़ लोकेटेड बिटवीन द अमेरिका एंड कैनेडा। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ नियाग्रा फॉल्स। उसके बाद नंबर 19 है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नॉन एज। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ प्लाज्मा। नंबर 20 पे आ जाते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपिटेट एंड पुअर ग्रोथ। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ जिंक। उसके बाद नंबर 21 है सेंसिटिव लेयर ऑफ एन आई इज। तो यहाँ पे रेटिना। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। Turn the page and next question is number 23. Rohtas Fort is located in the dash. तो यहाँ पे C is the correct answer which is Jhelum. Number 24 is what is the function of the hemoglobin? तो यहाँ पे D is the correct answer which is transportation of oxygen. Number 25 is which acid is used in car battery? तो यहाँ पे A is the correct answer which is sulfuric acid. Number 26 is which of the following help body to repair and build tissues and muscles? तो यहाँ पे C is the correct answer which is protein. Number 27 is fear of height is called acrophobia. B is the correct answer. Number 28 is Margala Hills in and around Islamabad is a branch of. यहाँ पे C is the correct answer which is Himalaya range. उसके बाद नंबर 29 है रिवर झेलम हैज़ इट्स सोर्स फ्रॉम डैश। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ वरीनेक। उसके बाद नंबर 30 है वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस इज़ डैश। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ मलेशिया। उसके बाद नंबर 31 है कोलम्बिया वाज अर्लियर नॉन एज। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ कैम्बुचिया। उसके बाद नंबर 32 है DNA इज़ डैश। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ अ क्लास ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद नंबर 33 है द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय डैश। तो यहाँ पे चार्टर 1833 ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 34 इज़ द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन बोथ मशीन्स एंड लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज साइबरनेटिक। उसके बाद नंबर 35 है ओमनिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड हैज़ negligible effect on those who follows। तो यहाँ पे D is the correct answer which is all of these. Number 36 is Harappa at the Montgomery, Punjab was located on the bank of
river is dash. तो यहाँ पे C is the correct answer, which is Ravi. Number 36 is NCOC formed in 2020 to combat COVID-19. The term is abbreviation of, तो यहाँ पे D is the correct answer, National Command and Operation Center. नंबर 38 पे आ जाते हैं. इन पाकिस्तान विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटरिंग स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. 39 पे आ जाते हैं. नेम ऑफ पाकिस्तान बोर्न सर्जन अमंग द टीम हु मेड हिस्ट्री विथ पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट. तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन. उसके बाद नंबर 40 पे आ जाते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्पल्स ब्लड टू ह्यूमन हार्ट. तो यहाँ पे वीना केवा, डी इज़ द करेक्ट आंसर. उसके बाद नंबर 41 है. अ यंग चाइनीज़ बॉय स्टॉल द शो. चूज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फेज. तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ गेव अ पुअर परफॉर्मेंस. उसके बाद नंबर 42 है. शी कट अ सॉरी फिगर इन एग्जाम. चूज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन द फ्रेज. तो यहाँ पे जो है डी got a brilliant success is the correct answer. उसके बाद नंबर 43 है. somehow or other I must get a new job. identify underline word. तो यहाँ पे D is the correct answer, which is adverb. number 44 is a hot potato means. तो यहाँ पे D is the correct answer, a controversial issue or situated that is awkward of unpleasant to deal with. 45 है. dash can not be choosers. तो यहाँ पे is the correct answer, which is beggars. इसके बाद नंबर 46 है. you can not breed the lion dash. तो यहाँ पे A is the correct answer, which is in his den. number 47 is he is a bookworm. choose the opposite meaning of underline phrase. तो यहाँ पे A is the correct answer, which is bibliophile. उसके बाद नंबर 48 है. he is a dog in the manager among us. choose the opposite meaning of underline the phrase. तो यहाँ पे B is the correct answer, which is a person who allows other person to enjoy what he or she uses or wants. इसके बाद नंबर 49 है. they elected him captain dash among themselves. तो यहाँ पे D is the correct answer, which is from. उसके बाद नंबर 50 है. one of the bullets logged dash his chest. तो यहाँ पे B is the correct answer, which is into. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. ऐसी मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा. मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. गुड लक.